स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज के मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस की। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ कितनी बोली? 7/8 मीटर, और उसको वो ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, उसके 2 पीसेस हो जाते हैं। वन पीस वॉज 1/4 मीटर, जो उसका एक पीस, 2 टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा है, 1 पीस है, वो 1/4 मीटर लॉन्ग है। तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? तो दूसरा पीस कितना बड़ा होगा? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमको टोटल लेंथ वायर की दी है, मान लो ये टोटल लेंथ वायर की, तो उसके जो हाफ वाला है पोर्शन हमें मालूम है, और जो हाफ वाला पोर्शन वो हमको मालूम करना है। तो टोटल में से जो हमें निकालना है, तो टोटल हमें मालूम है, तो उसमें से जो पार्ट इन्होंने दिया हुआ है उस पार्ट को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो जो बचा वाला रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा निकल आएगा। इसका मतलब हमको करना क्या है, इसमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वायर is equal to 7/8 मीटर। क्लियर? और वन पीस सॉरी, यहां से लिखेंगे हम लेंथ ऑफ वन पीस is equal to 1/4 मीटर। How long is the other piece? The length of remaining piece लिख लो या other piece लिख लो। मैं लिख रही हूँ length of remaining piece of wire is equal to, तो जो रिमेनिंग पीस ऑफ वायर वो क्या है? ये टोटल लेंथ है, इसमें से हमको ये वाला जो पीस हमें दिया है इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बचा हुआ पीस का लेंथ निकल आएगी। तो क्या लिखेंगे? 7/8 माइनस 1/4 मीटर। क्लियर? अब इसके आगे तो हमें करना आता है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने और इसको माइनस कर देना है। तो 8 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 जा, तो कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आया? एलसीएम कितना निकल आया? 8। मतलब हमको यहाँ तो डिनोमिनेटर 8 ही है, तो सिर्फ इस डिनोमिनेटर को सेम करना है, 8 बनाना है। तो इसको साइड में कर लेते हैं। 1/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो ऊपर भी हमारा हो गया 2, तो 2/8, यानी कि यहाँ क्या लिखना है हमको? 2/8। तो 7/8 माइनस 2/8, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 5। तो 5/8 मीटर हमारा जो है पीस ऑफ वायर, इतने मीटर की वायर जो है हमारी बच गई। क्लियर? एनी डाउट तो कमेंट करके पूछो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी के हाउस से स्कूल का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 9/10 किलोमीटर। She walked some distance, उसने कुछ डिस्टेंस वॉक किया, चल के गई, एंड देन टुक अ बस, और फिर उसने बस ली 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया? 1/2 किलोमीटर, स्कूल पहुंच गई। हाउ फार डिड शी वॉक? तो कितना डिस्टेंस जो वॉक किया था वो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ
Nandini's house from school is equal to 9/10 किलोमीटर। क्लियर। अब इन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना हो गया, 1/2 किलोमीटर। और उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/2 किलोमीटर। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, उसके स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस दिया और उसने आधा डिस्टेंस पैदल चला, आधा डिस्टेंस उसने बस में गई। तो दोनों डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस हमें मालूम है, उस डिस्टेंस को हम टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो जितना उसने चला वो हमारा निकल आएगा। मतलब कि करना यहाँ पर भी हमको सब्सट्रैक्शन ही है। तो डिस्टेंस शी वॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 9/10 माइनस 1/2 किलोमीटर। तो जितना उसने वॉक किया वो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। क्लियर। तब इसको माइनस करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 1 जा 2, 5 जा 10। तो हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है, 10 ही निकल रहा है। ठीक है। तो एक तो डिनोमिनेटर 10 में है, दूसरे वाले को हम 10 बना लेते हैं। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से, तो 5/10 हो गया ये हमारा डिनोमिनेटर 10। तो यहाँ पर रख के अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 9/10 माइनस ये कितना हो गया, 5/10। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपल। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/10। जो डिस्टेंस है वो वाला हमारा उसने पैदल चला, वॉक किया। तो 4/10 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, 2/5 किलोमीटर जो है नंदिनी ने वॉक किया। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है, आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा के पास और सैमुअल के पास सेम साइज का बुक शेल्फ है। उसकी बुक शेल्फ और उसकी बुक शेल्फ में सेम बुक्स, मतलब सेम साइज है तो सेम समझ लो बुक्स उतनी ही आ सकती हैं। ठीक है। आशा शेल्फ इज 5/6 full and Samuel shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full by what fraction? किसकी ज्यादा फुल है और by what fraction? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है आशा की इतनी फुल है और उसकी इतनी, किसकी ज्यादा फुल है, यानी कि हमें क्या निकालना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब स्मॉलर और ग्रेटर, यानी कि बताना है कौन सा फ्रैक्शन हमारा ज्यादा आ रहा है। जिसका फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है वही वाले की बुक, हमारी बुक शेल्फ ज्यादा भरी होगी। और हमें फ्रैक्शन निकालना बाई व्हाट फ्रैक्शन, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आशा शेल्फ इज 5/6 full and Samuel shelf is 2/5 full। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने यही चीज सीखी थी कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तभी हम कंपेयर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 6 और 5 का निकाल लिया एलसीएम। 6 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 2 3 जा 6, यहाँ हो गया 5 3 1 5 और यहाँ पर आ गया 5 1 1। तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन यानी कि 30 डिनोमिनेटर पे दोनों के
लेके आना है। तो 6 5 30, 5 6 30, तो हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5/6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, और यहाँ भी 5 से, तो यहाँ आ गया 25 और नीचे आ गया 30। ऐसे ही हमने 2/5 को किया, यहाँ पर करेंगे 6 से, तो हमारा कितना आ गया 2 6 12, और सॉरी हाँ ठीक है 2 6 12 और 5 6 30। तो यहाँ हमारा निकला 5 5 25, और दूसरे का कितना निकला 2 6 12 और 5 6 30। ठीक है, तब हमें कंपेयर करना है। तो 25/30 इधर आ गया 12/30, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कंपैरिजन करना है। तो किसका बड़ा आ गया 25 वाला। 25 वाला मतलब कि आशा शेल्फ इज मोर फुल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आशा's shelf is more full। और बाई व्हाट फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वो निकल आएगा। तो हम निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको भी कर लेते हैं। 25/30 माइनस 12/30, तो माइनस किया 30, तो ऊपर कितना आया, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 1, यहाँ पर आया 1, तो कितना हो गया 13/30। तो 13/30 जो है, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, बाय व्हाट फ्रैक्शन 13/30 हमारा आंसर आ गया। कितना ज्यादा फुल है, कितने फ्रैक्शन से फुल, आशा शेल्फ इज मोर फुल बाय 13/30। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, जयदेव टेक्स 1/5 मिनट्स टू वॉक, यानी कि 2 मिनट्स पूरे, उसके अलावा फ्रैक्शन में 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड के क्रॉस वो चक्कर लगा रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट और 1.5 मिनट एक्स्ट्रा। राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम। राहुल ने 7/4 मिनट लगा रहा है वो इतना ही सेम चक्कर लगाने में। तो वो हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो किसको कम टाइम लगा और कितना फ्रैक्शन। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। जिसका फ्रैक्शन, जो वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा या जो छोटा आएगा वो लेस वाला वही होगा, माइनस करके हम आंसर निकाल देंगे। तो लिखेंगे जयदेव takes 1/5 minutes to walk, हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1/5 को, तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5 मिनट वो ले रहा है वॉक करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, राहुल टेक्स मिनट टू वॉक, कितना हो गया 7/4 मिनट। राहुल का 7/4, इसका 11/5। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसका मतलब हमें इनके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो हम 5 और 4 का निकाल लेते हैं। 2 2 4, 2 1 5 5 1 1, 2 4 4 5 20, यानी कि हमको क्या लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है 20। तो पहला हो गया 11/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें करना पड़ेगा यहाँ 4 से, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा। ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ आया 44/20, और 7/4 में करेंगे यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, यहाँ कितना आया 7 5 35, और नीचे कितना आया 20। तो अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, 44/20 और 35/20। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कंपैरिजन करना है, तो 44 हमारा बड़ा होता है 35 से, तो ये वाला आ गया सबसे छोटा। तो छोटा ही उन्होंने पूछा है, हु टेक्स लेस टाइम, किसने टाइम लेस लिया 35/20, 7/4 वाला, यानी कि राहुल। हमारा आंसर क्या होगा, राहुल टेक्स
लेस टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ गया? राहुल टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन? बाय फ्रैक्शन। हम निकाल लेते हैं, यहीं पर इसको माइनस कर लेते हैं। 44/20 माइनस 35/20 कितना आ गया? नीचे रहा 20 का 20, इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 5 गए, यहाँ बचा 9, मतलब 14 में से 5 गए, बचा 9। तो इसका हमारा 9/20 बाय फ्रैक्शन 9/20। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ। उन्होंने बोला था जयदेव इतना मिनट लगाता है वर्क करने में, तो जयदेव के मिनट्स को हमने मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। राहुल का हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। दोनों के हमने एलसीएम लगा के, यानी कि दोनों के हमने डिनोमिनेटर सेम करके इनको कंपेयर किया। कंपेयर करके पता चला कि ये जो है सेकंड वाला यानी कि 7/4 राहुल का हमारा छोटा निकला, यानी राहुल जो है टेक लेस टाइम टू वॉक आ गया। और कितना लेस है तो वो हमने इन दोनों को माइनस करके निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 9/20। तो ये एक्सरसाइज आज यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मुझे रिस्पॉन्स दिया करो, मुझे कमेंट दिया करो। पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक दिया करो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।